जिंदगी का पहला असूल है खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो। दूसरा असूल है जिंदगी का ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या कोई ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। अगर इन दोनों असूलों के साथ इकट्ठे ज़िंदगी जीनी है तो मैं ज़िंदा इसलिए हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया कभी किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। दोस्तों, आज अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या हम आज़ाद हैं, ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, अभी तो हमने अपना 78वां आज़ादी का दिवस मनाया है, हर साल की तरह बड़ी धूमधाम से मनाया है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमें करप्शन से आज़ादी मिल चुकी है? बात करप्शन से, भ्रष्टाचार से मुड़ते हैं पंजाब की तरफ। अब आपसे एक और सवाल, क्या पंजाब के कानून नियम अंधे हैं? क्या पंजाब के कानून और नियम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर नहीं है आपका जवाब, तो क्या कानून और नियमों से सरकारी तंत्र, पॉलिटिशियंस द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है? बात है पंजाब की ट्रांसफर पॉलिसी सरकार की, जो है सरकारी दफ्तरों में कैसे ट्रांसफर होती है। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम पंजाब के राजपुरा के सीवरेज बोर्ड की। 6 साल से तकरीबन एसडीओ राजपुरा और जेई सीवरेज बोर्ड के जो है वो यहाँ पे विराजमान है राजपुरा के अंदर। आगे आप कुछ वीडियो के माध्यम से तस्वीरें देखेंगे कि क्या हालत है। दो स्पॉट्स मैं आपको खास करके, जो लोग बाहर के हैं वो कभी तो निकलते होंगे यहाँ से, ओवर ब्रिज से, अंडर ब्रिज से। एक है फवारा चौक, चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल पास। चिल्ड्रन पार्क के बाहर एक चैम्बर का कुछ लीकेज हुई और फिर पता चलता है जब बहुत बड़ा एक गड्ढा होगा तो पता चलता है कि गैस पाइप डालने वालों ने गलती की है कि गैस पाइप दीवार के अंदर चली गई, जिसकी वजह से दीवार गिर गई और ये इतनी ज़्यादा लीकेज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि किसके पास है मैप कि कहाँ कहाँ जो है गैस पाइप डली है? म्यूनसिपैलिटी के पास है? संबंधित अधिकारी नहीं है? क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस बात का जवाब देंगे कि क्यों नहीं है? जब गैस पाइप वाली कंपनी ने गैस पाइप डालना शुरू किया तो कमेटी की तरफ से, सीवरेज बोर्ड की तरफ से कोई वहां पे मौजूद था? जी नहीं। उसके बाद
कुछ देर गुजरी, फिर से एक बहुत बड़ा गड्ढा। अब क्या हुआ? अब ठेकेदार जो है, जिसने ये बनाया था, दीवार द्वार से खड़ी की थी, उसने गलती की है। अब क्या ठेकेदार को पेनल्टी लगाई गई? अगर सीरियस मसला है तो क्या उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की गई? शायद नहीं। दूसरा स्पॉट ईएसआई हॉस्पिटल रोड। लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ। शुरुआत तो छोटे से होती है, सड़क सारी उसने ले ली, गहराई भी बहुत ज़्यादा, रिपेयर हो गई, सब कुछ होगा। इस बार अगर आप वहाँ से गुजरेंगे, वो जगह जो है जहाँ मेन गड्ढा था, शुरू हुआ था, जहाँ से दबना सड़क का, वो फिर से दब रही है। एक नियम और है, सड़क के साइड पे लगभग सीवरेज के चैम्बर हैं। जब भी कोई सड़क बनती है, यानी कि ऊंची हो जाती है, तो सीवरेज बोर्ड के चैम्बर को सड़क के लेवल तक उठाना होता है। अभी आप मेन बाजार की तरफ से जाएंगे तो वहां देखेंगे कि बड़े दिनों से गड्ढे खोदे हुए हैं, सीवरेज जो चैम्बर विद कवर निकले हुए हैं, और एक में तो बाद में किसी ने मिट्टी रोड़ा डाल दिया, दूसरा तकरीबन अंदाजा अगर लगाए तो 5-6 इंच नीचे को है अभी भी। क्या एसडीओ सीवरेज बोर्ड, क्या जेई सीवरेज बोर्ड को वेट कर रहे हैं? वो इंतज़ार है इस बात का कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हो और मरे कोई, और का ये जवाबदेही नहीं बनती एसडीओ सीवरेज बोर्ड की कि जब सड़क बनी तो साथ के साथ ये चैम्बर ऊपर क्यों नहीं उठाए गए? आइए अब इससे भी बड़ी और बात कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हेड होते हैं प्रिंसिपल काउंसिल के, जो एग्जीक्यूटिव में हैं, उनकी बदली कैसे होती है? सरदार रवनीत सिंह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो म्यूनिसिपैलिटी के 2 गेट हैं, वो बहुत हैवी गेट थे लोहे के। अचानक पता चलता है कि अब तो बड़े लाइट वेट के गेट लगे हुए हैं, तो स्टोर से पता किया जाता है कि ये गेट स्टोर में आए हैं पुराने, तो पता नहीं चलता, कहीं आखिर कहीं कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गुम हो गए। खैर, कहा ये भी जाता है कि रवनीत सिंह ये म्यूनसिपैलिटी राजपुरा की A क्लास की है, इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, बल्कि बाद में इनकी प्रमोशन हुई। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ तो आते हैं सरदार परमिंदर सिंह जी। परमिंदर सिंह जी की किस्सा जो है आपको मज़ेदार सुनाते हैं कि एक दिन हम भी किसी वजह से कमरे में थे ईओ के, परमिंदर सिंह के, तो वहाँ एक व्यक्ति आता है
एम्प्लॉई म्यूनसिपैलिटी का आता है कि मेरे को एमएलए साहब ने भेजा है, कोई सीट का इशू था, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमिंदर सिंह फोन उठाते हैं और सीट से ही खड़े हो जाते हैं। एक्स एमएलए साहब तो घर बैठे हैं, ये सीट से खड़े हो जाते हैं यहीं पे ही, अपनी चेयर पे ही, और क्या बोलते हैं, हुक्म करो मंत्री जी, हुक्म करो मंत्री जी। ये चापलूस, ये बेगैरत जमीर से गिरे हुए अफसर लोग यहां तक गिर जाते हैं कि इतनी चमचागिरी, अपनी सीट से खड़े हो गए, वो जैसे उनको उनके घर बैठे दिख रहा हो एमएलए साहब को, और एमएलए से मंत्री भी बना दिया। अब ये चीजें दोनों को सूट करती हैं, पॉलिटिशियंस को भी और साथ ही इनको भी, अफसरों को भी। वो कहते हैं ना, जरा सा एक दिन जूते जो सीधे कर दिए उस्ताद के, मेरी तो जैसे किस्मत ही सीधी हो गई। इसके चलते आ गई आम आदमी पार्टी 2022 में, और परमिंदर सिंह 6 महीने काट के यहां से ट्रांसफर हो गए। आ जाते हैं एक सज्जन वालिया जी, पटियाला के यहां पे एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहने वाले पटियाला के। कुछ देर काटते हैं, तकरीबन साल 1.5 साल के तकरीबन काटा उन्होंने, अपनी ट्रांसफ़र करा के जानकार सूत्र यही बताते हैं कि अपनी खुद उन्होंने ट्रांसफ़र कराई और सरहंद चले गए। उसके बाद आते हैं ये अवतार शेखरी। अवतार शेखरी लगभग अपनी टर्म पूरी करने के बाद ट्रांसफर होके चले जाते हैं। फिर हमें खबर मिलती है कि वो फिर से वापस आ रहे हैं। हमने सोचा मजाक है, ये अभी 15 दिन हुए हैं ट्रांसफर हुए। ये मजाक नहीं था, भद्दा मजाक था। 15 दिन बीतने पे वापस अवतार शेखरी राजपुरा के अंदर उसी सीट पर, उसी म्यूनसिपैलिटी में बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिर से विराजमान हो जाते हैं। उनकी जगह कौन आया था? वही परमिंदर सिंह जिनका जिक्र हम कर चुके हैं। यानी कि अवतार शेखरी 15 दिन बाद कैंसिल करा के आ गए, ट्रांसफर वापस राजपुरा, और परमिंदर सिंह 15 दिन बाद फिर से बदल दिए। आपने सुना कि कैसे ये नेता और ये अफसरान ट्रांसफर पॉलिसी का एक मजाक बनाए हुए हैं, खिलवाड़ हो रहा है, जिसके बैकग्राउंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। कितने किस्से नगर कौंसिल राजपुरा के सामने आए। दोस्तों सोचो, आप सब भी जानते हैं, काफी लोग आप सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, कि ट्रांसफर क्यों की जाती है किसी ऑफिसर की। कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह बैठा है और पंजाब गवर्नमेंट तो कोई किसी का किसी पे चेक नहीं है, कारण कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब कोई व्यक्ति बैठा है, 3 साल से बैठा है, सफिशिएंट पीरियड होता है किसी जगह पे काम करने के लिए, 4-6 महीने लगते हैं समझने में, उसके बाद 2.5 साल का पीरियड वक्फा बहुत होता है। ट्रांसफर इसलिए की जाती है कि इस सीट के नीचे जहां पे ये अफसर बैठा था, मरे हुए सांप बिच्छू ना हो, यानी कि कोई फ्रॉड ना किया गया हो, कोई घपला ना हुआ हो। ट्रांसफर का पर्पस ये होता है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप इस समय जुड़े हैं न्यूज़ प्रंतक 24 के न्यूज़ रूम स्टूडियो से।